देखो 3 वेक्टर है, कौन कौन से 3 वेक्टर, ए बी एंड सी, तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, इन तीनों में एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। एंड ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, हमें किसके बीच में एंगल निकालना है, बिटवीन ए एंड ए बी सी। जो ये ए है और ये ए बी सी, इनके बीच में क्या निकालना है, एंगल निकालना है। इसने फिर क्या लाइन बोली, शो डेट द वेक्टर ए बी सी इज इक्वली इनक्लाइन टू ए बी एंड सी। इक्वली इंक्लाइन मतलब एंगल भी इसका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इक्वली इंक्लाइन का मतलब क्या होता है, बोल रही हूँ एक चीज ये है, एक चीज ये है, तो इसका एंगल इतने पे इंक्लाइन है ना, थीटा डिग्री पे इंक्लाइन है, इन्होंने यहाँ पे इसको गामा ले लिया, मतलब ये चीज कैसे कि इसमें इक्वल है। इतनी बात समझ में आ गई, इक्वली इंक्लाइन है। इक्वली इंक्लाइन हमने ये मान के चले हम कि ए बी सी इक्वल थे, इक्वल थे, किसके इक्वल मान लिया उसको, लैम्डा, ठीक है। और ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर कब होते हैं, ये बात बताओ। म्यूचुअली परपेंडिकुलर केस आ जाए मतलब तीनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। जब उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जब भी याद रखना, अगर हम किसी भी डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये होता है, कोस 90 क्या होता है, 0। कभी भी कोई वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल टू 0। ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग कि जब भी हमारा वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। और ये तो आपस में तीनों के तीनों परपेंडिकुलर है, मतलब तीनों का ही आपस में डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो ये लाइन समझ में आई कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 कैसे आया। म्यूचुअली परपेंडिकुलर ने गिवन था ना, तो एक लाइन ऐड कर लेना, बिकॉज यहाँ पे कोस 90 डिग्री है एंड कोस 90 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल, तो इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। अब हमें करना क्या था इस केस में कि इन ए प्लस बी प्लस सी के साथ एंगल निकालना था, है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी को लेके चलोगे, आगे समझ में क्यों लेके चलोगे ए प्लस बी प्लस सी को। ए प्लस बी प्लस सी का जब भी होल स्क्वायर करना हो तो किस वे से करोगे इसका होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख लो। अब ये क्या, इसका डॉट प्रोडक्ट है ना, तो ए को ए से, ए को बी, इस ए को तीनों से कर लो, ए को ए से, ए को बी से, ए को सी से। सिमिलरली बी को ए से, बी को बी से, बी को सी से, सी को ए से, सी को बी से कर लोगे ना तीनों को। आपको एक चीज पता है कि ये तीन वेक्टर क्या थे, परपेंडिकुलर थे। ए को बी से करोगे, बी को सी से करोगे, सी को ए से करोगे, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और डॉट प्रोडक्ट के अंदर ना एक चीज याद रखना हमेशा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का जो लाया वो कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव मतलब कि ए डॉट बी कर लो चाहे बी डॉट ए कर लो, आंसर तो सेम ही रहेगा। तो सिमिलरली मेरे कहने का मतलब क्या है कि चाहे मैं ए डॉट बी लिख लूँ, चाहे मैं बी डॉट ए लिख लूँ, मेरा आंसर तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। बी डॉट सी लिख लूँ चाहे सी डॉट बी लिख लूँ, आंसर तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। सी डॉट ए लिख लूँ चाहे ए डॉट सी लिख लूँ, आंसर तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो आंसर विल बी रिमेन 0। आगे समझ में, तो 0 0 0 0 0 बच क्या गया, ए डॉट ए, बी डॉट बी, सी डॉट सी। समझ में आया कैसे, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट कैसा ला है, कम्यूटेटिव ला है। कम्यूटेटिव ला मतलब ए डॉट बी कर लो चाहे बी डॉट ए कर लो, दे आर ऑलवेज इक्वल। और इस केस में किसके इक्वल थे, 0 के इक्वल थे, ठीक है। तो ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, दोबारा बता रही हूँ एक चीज़ में, हमने अभी ए प्लस बी प्लस ए को किसके इक्वल माना था, लैम्डा के, माना था ना लैम्डा के। तो ये लैम्डा का स्क्वायर, ये भी लैम्डा का स्क्वायर, ये भी लैम्डा का स्क्वायर, क्या बन गया, 3 लैम्डा स्क्वायर। और इनका क्या होता है, जो रिजल्टेंट आता है उसका हमें क्या करना होता है, स्क्वायर रूट। तो इससे ये कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, √3 लैम्डा। ये तो ए प्लस बी प्लस का होल स्क्वायर आया था ना, ए प्लस बी स्क्वायर जगह क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। समझ में आया कैसे आया। अब इनके साथ जो वेक्टर बना रहे हैं जैसे कि ए बी और सी, ए बी इसमें मतलब इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब इनका एंगल क्या इक्वल है। अभी हम मान के चल रहे हैं, लेट कर रहे हैं कि ये क्या है, θ1 है, θ2 है, θ3 है। एंगल समझ रहे हो ना, एंगल का मतलब यहाँ पे क्या है कि θ1 हमने क्या माना कि ए जो वेक्टर है ए प्लस बी प्लस सी के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो क्या होता है, जो दो वेक्टर ले रहे हैं उनका डॉट प्रोडक्ट कौन, उन दोनों का मैग्नीट्यूड, है ना। डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कैसे करोगे, ए को ए से, ए को बी से, ए को सी से, ठीक है। इनका मैग्नीट्यूड को नीचे एज इट इज छोड़ दो,
ए डॉट बी क्या था 0, ए डॉट सी क्या था 0, बच क्या गया ए का स्क्वायर, बच गया ना ए का स्क्वायर, एक स्क्वायर से एक ये कट गया तो ऊपर क्या आ गया ये मैग्नीट्यूड है ना इसका अपॉन में ये आ गया cos थीटा 1। ऐसी cos थीटा 2 निकालो वो भी सेम ही आएगा। क्यों सेम आएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, जैसे कि हमने ए किसको इक्वल माना था, लैम्डा के इक्वल माना था ना, ए प्लस, याद है हमने स्टार्टिंग में चीज मान रखी है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू लैम्डा, और हमारे पास ए प्लस बी प्लस क्या था √3 लैम्डा, तो लैम्डा से लैम्डा कट गया 1√3 आ गया। कोस किस एंगल पे √1/3 होता है हमें वैसे पता नहीं है, हमें टेंजेंट का पता है कितने पे होता है 1/√3 30 डिग्री पे, पता अच्छी बात है, नहीं पता तो ऊपर जहाँ जाके क्या हो जाएगा कोस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कर चुके हो। थीटा 1 आ गया। ऐसी थीटा 2 थीटा 3 अगर इक्वल होते हैं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी शो हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। हम इसको प्रूफ करना है। थीटा 2 इवन अभी निकाला हुआ, मैं निकाल के दिखाती हूँ, इसमें निकाल नहीं रखा कि कैसे 1/√3 आया, ठीक है चलो निकालते हैं। जब आप थीटा 2 लोगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे क्या लेना होगा बी लेना होगा, यहाँ पे भी क्या लेना होगा बी लेना होगा। यहाँ पे क्या आएगा बी डॉट ए आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बी डॉट बी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बी डॉट सी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बी आएगा। बी डॉट ए 0 हो गया, बी डॉट सी 0 हो गया, बी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर बन गया, एक बी से एक बी कट गया, ठीक है। बी की वैल्यू क्या थी लैम्डा थी, ये क्या था √3 लैम्डा था, आगे ना आंसर सेम। सिमिलरली जब थीटा क्या लोगे 3 लोगे, व्हेन यू टेक, तो यहाँ पे सी लोगे, यहाँ पे सी लोगे, यहाँ पे क्या आएगा सी ए सी बी सी सी 0 हो गया, एक से कट गया, सी अपॉन में ये चीज़ आ गई, सी की वैल्यू क्या थी लैम्डा, ये आ गया ना सेम चीज़। ये चीज़ दिखा देना, तीनों एंगल इक्वल आ गई, हमारी बात शो होगी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया।